लिविंगस्टन के शॉपिंग आउटलेट पर। लिविंगस्टन is about 20 minutes drive from Edinburgh and this outlet has some of the best stores. रास्ते में से मैंने अपनी बड़ी बहन को भी कॉल कर लिया और उनको भी आने के लिए बोल दिया और हमारा हो गया एक फैमिली डे आउट। आज से 10-15 साल पहले यूके में इतने स्टोर्स हुआ करते थे शॉपिंग करने के लिए कि अगर आप शॉपिंग के लिए निकले आपको पूरा दिन चाहिए होता था ताकि आप हर स्टोर में जाके देख सकें। जब से यहाँ पर रिसेशन आई है और सारे स्टोर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, बाहर निकल के शॉपिंग करने का चार्म ही खत्म हो गया है। इतने सारे स्टोर्स शट डाउन हो चुके हैं कि इन पर्सन शॉपिंग करने के ऑप्शन ही खत्म हो गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना कन्वीनियंट तो है लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जब तक मैं चीजों की क्वालिटी ना देख सकूं मेरा दिल ही नहीं करता कि बगैर देखे किसी चीज को ऑर्डर कर दूं। बहरहाल जी यहाँ पर हमारी बाजी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थोड़ी सी शॉपिंग हमने और की, इस स्टोर पे गई। मुझे ये कोड सेट बड़ा ही पसंद आया। इस सेट को करवाया मैंने पैक। इसको जाके मैं टेक्सास में ही पहनूंगी वरना स्कॉटलैंड में तो मेरी कुल्फी जम जानी है। और फिर जा पहुंची मैं इस स्टोर पे। इस स्टोर के काउंटर पे रखी हुई हर चॉकलेट मुझे देख के ये कह रही थी कि बाजी तुसी सानू छोड़ के अमेरिका क्यों चले गए, तानू साडी याद नहीं आउंदी। हाय मैं तानू की दसा मेरी मीठी मीठी चॉकलेटो, जदू भी मेरा ब्लड प्रेशर लो होया तुसी मैनू कितनी याद आए हो। ऑनेस्टली अमेरिका में चॉकलेट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ एटलीस्ट एक ट्रॉली भर के तो सिर्फ चॉकलेट्स के अपने साथ लेके जाती हूँ। मुझे अक्सर लोग कॉमेंट्स में कहते हैं कि अगर आपको यूके की चीजें इतनी ही पसंद है तो आप अमेरिका क्यों चलेगी। अमेरिका इसलिए चलेगी क्योंकि मेरे हस्बैंड अमेरिका से है और मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आप हमेशा उन चीजों को मिस करते हैं जिनके साथ आपका बचपन जुड़ा हुआ होता है। टाइम हो गया जी डिनर करने का और हमारी बहन हमें इस रेस्टोरेंट में लेके गई जो कि लिविंगस्टन में ही बेस्ड है और यहाँ के सारे आइटम्स हलाल हैं। Hands down, their burgers, wraps and wings were one of the best we ever had in Scotland. स्कॉटलैंड में भी माशाल्लाह से अब हलाल खानों के इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि किस जगह पर खाएं और किस जगह पर ना जाएं। Anyways, after having our food, we headed towards Cramond Beach in Edinburgh. Cramond Beach is my favorite. यहाँ पर बचपन में हम अम्मी अबू के साथ आके पिकनिक किया करते थे और जब भी हमारे घर कोई गेस्ट आता है हम लाजमी उनको यहाँ क्रामंड बीच में लेकर आते हैं। प्रॉपर बीच की तरफ हम लोग आज गए नहीं क्योंकि हवाएं बहुत ही तेज थी, so we drove around the corner where the boats are. यहाँ पास में ही एक छोटी सी कॉफी शॉप है जो आज बंद थी, but if you ever visit here, do go into it because it's a little historical masterpiece. मैं तो हमेशा यहाँ पर आके खो जाती हूँ क्योंकि यहाँ का एक एक कोना मेरे लिए यादों से भरा हुआ है। मुझे अब वो हर जगह हर मोड़ अच्छा लगने लग पड़ा है जहाँ जहाँ मैंने अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा है। आज सुबह जब मैं उठी तो दिल किया कि एक ताज़ा पराठा बना के खाऊं। फ्रिज चेक की तो उसमें गुंदा हुआ आटा ही नहीं रखा था और आटा गूंदने की इस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी भूख लगी हुई थी तो सोचा फ्रोजन पराठा निकालती हूँ, उसी का कोई जुगाड़ लगाती हूँ। पराठे में डाली मैंने प्याज की फिलिंग। प्याज में थोड़ा सा नमक, कलंजी, लाल मिर्ची डालो तो वो इतना मजे का बन जाता है। पराठे को इस तरह से काट के रोल किया और फिर बेल लिया। जब से मैं यूके आई हूँ मुझे लगता है मैंने अपने आप को पहले से भी ज्यादा मसरूफ कर लिया है। कभी बड़ी बहन के पास जा रही हूँ, कभी छोटी बहन की तरफ, कभी एक भाई की तरफ, कभी दूसरे भाई की तरफ, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कहीं मैं जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए। बस इतनी भाग दौड़ चल रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर पता है इस भाग दौड़ में ना बड़ा सुकून सा भी है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ यहाँ पे आके, किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। अपने बहन भाइयों के दरमियान अपनियत का एहसास ही मुख्तलिफ होता है। बात करते हुए आपको सोचना नहीं पड़ता कि हाय मैंने ये बात कर दी तो किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कोई जाके इधर से बात उधर तो नहीं कर देगा। अगर हम बहनों में से किसी को एक दूसरे की बात बुरी भी लग जाती है तो हम मुंह पे कहते हैं आ वड्डी आई तू बुरा मानने वाली, जा अंदर जाके चाय बना। फिर चाय पर आके सारी लड़ाइयां खत्म। ते ए देखो मेरे मटके वाली चाय ते प्याज वाला परोठा। गार्डन में बैठ के अपनी मटके वाली चाय में एंजॉय कर ही रही थी कि मेरी बड़ी बहन ने आके मुझे कहा कि ओ मैडम इन्फ्लुएंसर जाके बाहर वेख तेरा पार्सल आया है। अपने बहन भाइयों से कहती हूँ कि मेरी थोड़ी सी कदर किया करो क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे इतने प्यार से मिलते हैं, इतनी मोहब्बत से, इतनी इज्जत देते हैं। बस वही वाली बात ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बहरहाल जी आज का मेरा ये पार्सल आया है एसएस कलेक्शन वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे 3 बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस भेजे हैं। एसएस कलेक्शन वालों के पास हर तरह के ड्रेसेस अवेलेबल हैं। आप इनसे अपने हिसाब से स्टिचिंग करवा सकते हैं। कोई भी चीज कस्टमाइज करनी हो, जैसे इन सब ड्रेसेस पे जो पर्ल्स लगे हुए हैं, जो भी अपने ब्लैक ड्रेस पे फेदर्स लगे हुए हैं, ये सब मैंने कस्टमाइज करवाए हैं। ये मेरी चॉइस पर बनकर आए हैं। एसएस कलेक्शन वाले जी पाकिस्तान में बेस्ड हैं और पूरी दुनिया में शिपिंग करते हैं। अगर आपको कोई भी ड्रेस किसी तरह से भी स्टिच करवाना है आप इनसे डायरेक्टली राब्ता करिए। इस दफा तो ये तीनों ड्रेसेस मुझे इतने पसंद आए कि मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्टली स्टिच्ड हुए थे और मेजरमेंट तो बिल्कुल स्पॉट ऑन। इस सूट का दुपट्टा देखिए कितना हल्का सा और मीठा सा रंग है ना। चले जी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और मेरी तबीयत हो रही है डाउन। नजला जुकाम आके मेरे सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि आओ जी थोड़ा सा हमसे भी गले मिलो। नजला जुकाम तो आता जाता रहेगा लेकिन आप जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि इन तीनों ड्रेसेस में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा।